लॉर्ड। क्रिसमस के नाम से बधाई देते हैं। यह अच्छा समय परमेश्वर ने हमको दिया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम अभी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद भजन संगीत हम देखेंगे। परमेश्वर धन्यवाद, इस समय हमको दिया धन्यवाद। हम कुछ वचन देखने वाले हैं भजन संगीता में, अर्थ हमको जानने के लिए कृपा कीजिए, आशीर्वाद को हम पाने के लिए कृपा कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद। प्रेज़ लॉर्ड। अभी भजन संगीता 73 चैप्टर में पहला वचन ऐसा कहता है, सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वाले के लिए परमेश्वर भला है। ये संगीत इधर आसाफ का ये भजन कर लिखा है। इधर लिखा है जो शुद्ध मन वाले इस्राएल है उनके लिए परमेश्वर भला है। तो बाकी सबके लिए हमको पता नहीं है, लेकिन इधर लिखा है जो शुद्ध हृदय है उनके लिए परमेश्वर भला है। आज शुद्ध हृदय रहेंगे हम काम में, धंधे में, लेकिन क्या होता है पता नहीं है। किसी के लिए कोई कुछ भी बात बोल देते हैं, लेकिन इधर पवित्र शास्त्र में लिखा है सच्चा भजन संगीता 73 चैप्टर में सचमुच इस्राएल के लिए, इधर लिखा है सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वाले के लिए परमेश्वर भला है। सचमुच जो इंसान शुद्ध हृदय रखेंगे, शुद्ध मानने वाले के लिए परमेश्वर भला है। आप सचमुच शुद्ध हैं तो आपके लिए परमेश्वर भला है। इधर ऐसा कहकर ये आशा कर इंसान इधर लिखा है, ये कहता है जो इस्राएल शुद्ध मन वाला है उसके लिए भला है, लेकिन वो ऐसा कहकर वही अध्याय में 13 वचन में कहते हैं, निश्चय मैंने अपने हाथों को व्यर्थ शुद्ध किया। उधर बोला जो शुद्ध है उसके लिए परमेश्वर अच्छा है, लेकिन सचमुच जो इंसान भले काम सही तरह से रहेंगे तो थोड़ा बहुत तकलीफ आता ही है। तो ये इंसान को भी तकलीफ आ गया, क्यों? ये शुद्ध रहता है, झूठ नहीं बोलता है, रिश्वत नहीं लेता है, तो ऐसा रहते समय में इसको तकलीफ आ गया। तो तकलीफ को क्या कहते हैं? व्यर्थ बोलता है, व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोष में धोया है, कुछ फायदा नहीं कर कहता है 13 वचन में। अब देखेंगे इसमें हाथ में क्या होता है। और 14 वचन में लिखा है, क्यों ऐसा बोला? मैं शुद्ध था, लेकिन मेरे लिए क्या हुआ? दिन भर मार खाता आया है और प्रति भोर को मेरे धाटना होती आई है। मेरे को तकलीफ आता है मैं जब शुद्ध हृदय में रहता हूँ। जब ये आसाफ कहकर इंसान को, ये सरदार था भजन संगीता, जो भजन का जो मंडली है उसका ये सरदार है, दाऊद राजा ने इनको बनाया। तो ये इंसान कहता है मैं शुद्ध हृदय था और मेरे लिए तकलीफ आता है क्योंकि दिन भर रात में मार खाता आया हूं। और 15 वचन में, यदि मैंने कहा तो मैं ऐसा ही कहूंगा, तो देख मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता के व्यवहार करता। मैं ऐसे ही कहता आएगा मैं शुद्ध रहता हूं और ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं कहूंगा तो अच्छा नहीं है, बुरा है। जब मैं सोचने लगा कि इसी में कैसे समझ, तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समर्थ थी। तो ये सोचता है ये तो शुद्ध हृदय है और ये मेरे लिए तकलीफ आते हैं। मैं जब शुद्ध रहता मेरे लिए तकलीफ आते हैं और मैं मार खाता आया हूँ। ये क्या मार खाया पता नहीं, किसी ने इनको मारा क्या? क्योंकि इसने सच बोला और इसे रिश्वत नहीं लिया, तो बोलता मैं मार खाता आया हूँ। तो ऐसे ही सोचते हैं मैं शुद्ध हृदय था लेकिन मेरे को मार मिला, मैं रिश्वत नहीं लिया तो मेरे को मार मिला, सही रास्ता में मैं जाता हूँ तो मेरे के लिए मार मिला, तकलीफ आया। तो ऐसे ही सोचते रहते हैं। तो अंत में क्या हुआ? 17 वचन में, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा, नीचे तू उन्हें फिसलने वाली स्थानों में रखता है। किसको रखता है? जो शुद्ध हृदय नहीं है उसको परमेश्वर किधर रखता है? फिसलने वाले स्थानों में रखता है। अपने मनमानी करेंगे,
शुद्ध हृदय के लिए वो इच्छा नहीं करेंगे। और एक झुंड है इस संसार में, वो झुंड शुद्ध हृदय नहीं स्वीकार करेंगे, उसके अनुसार नहीं चलेंगे, अपने मनमानी करेंगे। उसके बारे में इधर पवित्र शास्त्र में लिखा है, वो लोग किस रास्ते में हैं? फिसलने वाले स्थानों में है। आज हम देखें, गया साल देखें, ये साल मार्च में भी देखें, बहुत जन फिसल गए। लेकिन पवित्र शास्त्र में लिखा है, जो कोई इंसान शुद्ध हृदय है उसके लिए परमेश्वर भला है। कौन सा भी हानि आने दो, कौन सा भी तकलीफ आने दो, तो ये इंसान कहते हैं तकलीफ इसको आ रहा है तो ये कहते हैं। लेकिन ये बोला है, जो शुद्ध हृदय जिसको नहीं है वो फिसलने वाले स्थानों में है और गिरकर सत्यानाश कर देता है। गिर जाएंगे, सत्यानाश हो जाएंगे। आपसे परमेश्वर बात करते हैं, अपने हृदय को शुद्ध कीजिए, अपने विचार को शुद्ध कीजिए। विचार शुद्ध रहेगा, हृदय शुद्ध रहेगा। हृदय शुद्ध रहेगा, विचार शुद्ध रहेगा। तो ऐसे रहते समय में आपके लिए परमेश्वर भला है। आहा, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए हैं। जो इंसान शुद्ध नहीं है उसके लिए ये वचन कहता है, क्षण भर में कैसे उजड़ गए। क्षण भर में अचानक बीमारी आ गया, मर गया। अचानक कुछ हार्ट अटैक आ गया, मर गया। तो इसके बारे में पवित्र क्या लिखा है? क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, मिट गया। फिर वो दिखाए, बाद में वो इंसान आएगा ही नहीं। घबराते घबराते नष्ट हो गए हैं। जो इंसान को शुद्ध हृदय नहीं है उसके लिए ये वचन 19वां वचन है। आपको परमेश्वर चाहते हैं हृदय को शुद्ध कीजिए। आपसे परमेश्वर बात करते हैं, आप शुद्ध रहेंगे, आपके लिए परमेश्वर अच्छे हैं। ऐसे ही बोलकर, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था। ये आसाफ कहते हैं, मैं निरंतर आपके संग में हूं। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और जब मेरे महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। जो हृदय शुद्ध जिस इंसान का पास है वो इंसान को परमेश्वर अपने साथ रखेंगे और उनको अगुवाई करेंगे। शुद्ध हृदय वाला परमेश्वर का अगुवाई को सुनेगा। तो आज यही भजन संहिता कहते हैं, हृदय में शुद्ध है वो क्षण भर उसको कुछ नहीं होएगा, हानि नहीं होएगा। उनके लिए परमेश्वर भला है। अंत में कहते हैं, मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरे भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। जो कोई शुद्ध हृदय है उनके लिए संसार में तकलीफ आएगा, ये कहते हैं। तो परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरे भाग है। आपके लिए परमेश्वर अपना भाग है क्या? भाग आपके लिए क्या भाग है? आपका संपत्ति, आपका काम। आप बोलते हैं मैं अच्छा से रहता हूँ, मेरा दिमाग अच्छा है, इधर आप सब ऐसा कहते हैं। परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरे भाग है। आपके लिए शुद्ध हृदय चाहिए, आपके लिए परमेश्वर भाग लेना चाहिए। और मेरे हृदय के चट्टान बना है। परमेश्वर आपके लिए चट्टान बनेंगे, चट्टान हिलेंगे नहीं, स्थिर रहेगा। आप परमेश्वर को आपको भला मानना चाहिए तो हृदय को शुद्ध कीजिए। परमेश्वर आपके लिए चट्टान है। ऐसे बोलकर आसाफ ऐसा कहता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। आसाफ कहते हैं परमेश्वर के समीप रहना चाहिए। आज इंसान किसके समीप है? अपने अपने मन में, अपने अपने सोच में वो समीप है। लेकिन इधर आसाफ कहते हैं, क्योंकि क्षण भर में इंसान मर जाता है, उनको कुछ भी हानि हो जाता है। लेकिन सही इंसान को जो हृदय में शुद्ध है उसके लिए क्षण भर में कुछ हानि नहीं आएगा। उसके लिए आसाफ कहते हैं, परंतु परमेश्वर के समीप रहना ही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपने शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूंगा। आसाफ ऐसा कहते हैं, अपने शरण स्थान माना है, प्रभु का शरण स्थान। आपके लिए शरण स्थान क्या है? शरण स्थान आपके लिए शरण स्थान कौन सा जगह है? मौज मजा करना, किसी के टट्टा उड़ाना, वही आपका शरण स्थान है? मेरे परमेश्वर के प्रजा, आपके लिए परमेश्वर का शरण स्थान। मैं यहोवा की अपना शरण स्थान माना हूं। आप यहोवा का अपना शरण स्थान मानिए।
वही आपके लिए चट्टान है, वही आपके लिए बाग है। आपको क्षण भर में कुछ हानि नहीं आएगा, क्योंकि संसार में कुछ भी हो सकता है। महंगाई बढ़ती जा रही है, पगार तो वैसा ही है लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए क्या है, कुछ भी होने वाले इस संसार में। इस सारे चीज में बचने के लिए एक ही है, अपने हृदय को शुद्ध कीजिए। परमेश्वर आपके लिए भला है, परमेश्वर आपके लिए भला है। और भी मत्ती 6:10 में लिखा है, जो कोई हृदय शुद्ध रखेगा वो परमेश्वर को देखेगा। इधर आसाफ कहते हैं परमेश्वर उनके लिए भला है। और मत्ती 5वां अध्याय में 8वां वचन ऐसा कहते हैं, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आपको परमेश्वर यीशु मसीह को देखना है, अपने मन को शुद्ध कीजिए। मत्ती इसमें साफ साफ लिखा है, परमेश्वर बोला दयावंत है तो उनको दया मिलेगी, और जो नम्र है तो वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ऐसा कहकर मत्ती 5वां अध्याय 8वां वचन में ऐसा कहते हैं, जो जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर के देखेंगे। आपके मन को हर रोज आप शुद्ध कीजिए। आप परमेश्वर यीशु मसीह के देख सकते हैं, ऐसे देख के सब आशीर्वाद आप पा लेंगे। वही परमेश्वर आपको चट्टान है। तो परमेश्वर चट्टान नहीं रहेंगे किसी का। कुछ साल पहले मैं एक संभव आपसे कहता हूं, कुछ साल पहले मैं अपने दुकान को दरवाजा में मैं बैठा था। अपनी दुकान में, धारावी में हमारा दुकान था पहला, तो हम उस रात को बंद करते समय में मैं दुकान में बैठा था। ये जो भजन संहिता 73 अध्याय में जो लिखा है वो मैं अपनी आंखों में देखा। तो मैं बैठ के ऐसे रोड में देखता था, तो एक बाजू से बस आया, दूसरे बाजू से 2 जन बैठा हुआ बाइक आया। तो ये बाइक वाले ने बस को पर ठोक दिया, दोनों जन जगह पे मर गया। लेकिन यही भजन संहिता में कहता है, क्षण भर में, इधर लिखा है भजन संहिता 23वां अध्याय में, क्षण भर में सडनली उनको हानि आएगा जो कोई अपने हृदय को शुद्ध नहीं करता है। मैं अपनी आंखों में 2 जन को देखा बाइक एक्सीडेंट में, सडनली वो लोग मर गया। तो इसका सब वजह क्या है, उनके हृदय में क्या है आपको पता नहीं, लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है सडनली डेंजर उनको एक्सीडेंट होएगा जो कोई अपने मन को शुद्ध नहीं करता है। आप अपने मन को शुद्ध कीजिए, आपको ये जो सडनली इंसिडेंट नहीं होएगा। परमेश्वर आपके लिए भला है। ये वचन को परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेंगे। भजन संहिता 73 आप पढ़िए, मत्ती सुसंदेश 5वां अध्याय 8वां वचन तक आप पढ़िए। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम देंगे भजन संहिता 73 चैप्टर में, क्षण भर में जो अपने हृदय शुद्ध नहीं रखेगा वो मिट गया कर लिखा है। सुनने वाले को आप पवित्र कीजिए, उनके मन को शुद्ध कीजिए। उनको आप ही शरण स्थान है, आप ही चट्टान है, आप ही भला है परमेश्वर। तो जानने के लिए कृपा कीजिए, उनको आशीष कीजिए, आपको जानने के लिए कृपा कीजिए। जो कोई अभी टेंशन है दूर कीजिए, जो कोई कमी है दूर कीजिए, बीमारी है यीशु मसीह के नाम से बाहर जा, उनको अब रक्षा कीजिए। शुद्ध हृदय उनको क्रिया कीजिए, उनको चट्टान बनाइए, आप रक्षा कीजिए। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।